तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां वापस आने की? क्या चाहती हो तुम अब? जो कुछ भी बचा है उसको लेकर चली जाओ यहां से और दूर हो जाओ हमारी जिंदगी से। बाबा, जिया वापस लौट आई है। बाबा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, निकल जाओ यहां से। बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? शेखर, क्या तुम भूल गए कि ये वही लड़की जिसने बाबा के साथ बदतमीजी की, जिसने अपनी कीमत मांगी, जिसने रिश्तों में सौदेबाजी की? क्या तुम भूल गए शेखर? जाओ, इसे वापस लेकर जाओ। हमारे भरोसे को तोड़ने के बाद हमारे जले पर नमक छिड़कते क्यों आई है ये? ले जाओ इसे शेखर। कुछ करना पड़ेगा मिसना। अरे कुछ तो कर, जल्दी कर। मैंने कहा था ना तुमसे, मैं घर नहीं जाना चाहती। अब यहाँ मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। सब लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं। जिया, जिया सुनो, सुनो जिया। बाबा, माँ, आप सब ये क्या कर रहे हैं? हम सब सोच रहे थे ना कि जिया के इस बदलाव के पीछे कोई ना कोई वजह है। हम सही थे, वजह थी, बहुत बड़ी वजह। ये देखिए जिया की मेडिकल रिपोर्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जिया विल डाई विद इन 3 months। हाँ बाबा, यही वो वजह थी जिसने जिया को इस तरह का बर्ताव करने पे मजबूर कर दिया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो शेखर? पर यह बात सच है माँ। पता नहीं उस डॉक्टर ने जिया को गलत रिपोर्ट कैसे दे दी। और जब मैंने दूसरे डॉक्टर से चेकअप कराया तो उसने कहा जिया बिल्कुल ठीक है, जिया को कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि वो हमें दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने इस तरह का बर्ताव किया ताकि हम सब उसे नफरत कर सकें। क्योंकि वो नहीं चाहती थी मां कि उसके दुख को, उसके दर्द को कोई और देखे। इसीलिए वो हम सबका दिल तोड़ के चली गई मां। आप जानती हैं मां, वो मेरे बहुत समझाने के बाद यहां पे आई है। वो तो आप लोगों को फेस करने से भी डर रही थी। पर बाबा, मैंने उसे भरोसा दिलाया कि आप उसकी बात सुनेंगे, मानेंगे। क्या जरूरत थी जिया की बच्ची को इतनी नफरत पैदा करने की? हाँ, मेरे लिए तो इसने प्रॉब्लम ही खड़ी कर दी है। सब लोग देखते ही भड़क गए। जिया रुक जाओ। जिया! हे भगवान, मैं तो भूल ही गई कि मेरा नाम जिया है। रुको जिया, हमें शेखर ने सारी हकीकत बता दी है। जिया, इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताया नहीं? अपने बाबा को इतना पराया समझा तुमने? जब जब तुमने हमारे साथ मिसबिहेव किया ना, मेरा मन कहता रहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मन यही कहता रहा कि जिया ऐसा नहीं कर सकती है। जरूर इसके पीछे कोई वजह है। मैं डर गई थी बाबा, अंदर से बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि आप मेरी मौत की खबर सुनकर सब लोग अंदर से टूट जाएंगे, इसलिए मैंने आपको अंदर से मजबूत करने के लिए तोड़ दिया।
आओ जिया। देवयानी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। तुम वापस घर लौट आई, इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो सकती है जिया? जो कुछ हुआ उसे बुरा सपना समझ के भूल जाओ। चलो बेटा, अंदर चलो। ऐसा लगता है कि बरसों के बाद तुम आई हो। आओ, चलो। मम्मी, मम्मी, देखो जिया वापस आ गई। नमस्ते आंटी। जीती रहो बेटा। आओ, मैं नेत्रा के कमरे में जाती हूँ। जिया, वहाँ कहाँ जा रही हो? नेत्रा का कमरा उधर थोड़ी है। क्या जिया, घर से निकलते ही तुम सब कुछ भूल गई। देवयानी भाभी का कमरा राइट पे और नेत्रा का लेफ्ट पे है। भाभी आप जरा जिया को। वो भाभी, मुझे लगा कि नेत्रा आपके कमरे में होगी। ठीक लगा तुम्हें, नेत्रा मेरे ही कमरे में है। आओ। नेत्रा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी ना। देखो नेत्रा, मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। तुमने सरोगेट मदर बनने का फैसला जो ले लिया, इस पूरे घर को दुखों से उबार लिया, ये तो मेरा फर्ज था जिया। मैं तुम्हारी जगह रहूं या तुम मेरी जगह, बात तो एक ही है ना। और इस बहाने मेरा पश्चाताप भी पूरा हो गया। ये तो सचमुच की चुड़ैल लगती है, लेकिन इसने सरोगेट मदर बनने का फैसला क्यों किया? जरूर इसमें इसका कोई स्वार्थ होगा। ये जिया मुझे इस तरह क्यों देख रही है? कहीं इसे मेरी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया कि मैं इस होने वाले बच्चे के बहाने पूरे घर वालों को ब्लैकमेल करूंगी? जिया, एक काम और करना होगा तुम्हें। क्या माँ? जब से तुम यहाँ से चली गई हो, शोम बेचारे का बहुत बुरा हाल है। उसे जाकर मिलाओ, उसे बता दो कि सब कुछ ठीक है। ले निस्ना, गई भैंस पानी में। गुड, वेरी गुड। तुम्हारी एक्टिंग ने किसी को कोई शक नहीं होने दिया कि तुम। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? नहीं, असल में वो। ओह, मैं जानता हूं तुम्हारी परेशानी की वजह शोम है ना। तुम्हें शोम के घर जाना है, इसलिए परेशान हो ना। तो चिंता मत करो, बाबा ने शोम से बात कर ली है, सब कुछ बता दिया है। तुम्हें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब मामला अपने आप सुधर जाएगा। तुम भी चलो ना प्लीज। पागल हो गई हो? मैं नहीं जाऊंगा। कुछ गड़बड़ हो गई तो? कुछ नहीं होगा, वहां चिक्की बुआ है ना तुम्हें संभालने के लिए। वो चुड़ैल, उस चुड़ैल की तुम। शट अप, जस्ट शट अप। जिया ऐसी भाषा यूज नहीं करती, और अगर किसी ने सुन लिया ना तो। जिया, आ गया बुढ़ा फिर। चलें बेटा। क्या हुआ बेटा? देखिए ना बाबा, जी ऐसे ही घबरा रही है कि शोम क्या सोच रहा होगा। जब उसे हकीकत पता चलेगी ना, तो वो कुछ नहीं कहेगा। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, उसे बड़ी चिंता है जिया की। वैसे मैं उसे सब बता दूंगा। थोड़ा बहुत तो मैंने फोन पर बता ही दिया है। आओ, चलो। चलो जाओ।
शामेबाज है ये लड़की। हाँ बेटा। जिया, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी मौत की खबर सुन के मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? बस इतना ही भरोसा था मेरे प्यार पर। शोम, वो मुझे तुम्हारे प्यार पर तो भरोसा था, लेकिन अपनी जिंदगी पर नहीं। क्या करती मैं? हाँ, क्या करती? मेरी वजह से तुम्हें दुखी होते हुए देखती मैं। तो क्या मैं तुम्हें ऐसे ही मरने देता जी? एक बार कहता ना कि भगवान जिया को छोड़ दो, वो छोड़ देते। आयरा, और वैसे भी मैंने ही तो तुम्हें भगवान से मांगा है, तभी तो उन्होंने तुम्हारी रिपोर्ट पूरी गलत कर दी। लगता है वकील के बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। ये तो पहले से भी ज्यादा अमीर बन गया। लेकिन इसकी रोने की आदत नहीं की। वैसे ही रोता है जैसे पहले रोता था, रोंदू कहीं का। आओ जी। लिसन, सी, देखो, तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मैं हूँ यहाँ पर। घबराना मत, समझ गई ना? क्या? चुप। निकल ले यहाँ से। हाँ? समझी? निकल। बहन जी, आज शाम को आप लोग हमारे घर आ रहे हैं ना? मैंने शाम को पंडित जी को बुलाया है। अब शादी का नया मुहूर्त निकलवा कर बहुत जल्दी इन दोनों की शादी कर देते हैं। जी जरूर जरूर। आई एम रियली सॉरी जिया। इस दौरान मैंने तुमसे कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली तुम्हारा बिहेवियर ही इतना शॉकिंग था ना कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो तुम हो। आई रियली लव यू। अरे तुम्हें टेंशन क्यों है? सिर्फ कल शाम की तो बात है। कल से तो हमारी शादी का जश्न शुरू हो जाएगा और इस बार मैं कोई भी रुकावट या विघ्न नहीं आने दूंगा। इस बार मौत भी आई ना तो मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। मौत को मुझसे होके गुजरना पड़ेगा। बस एक बात मुझे खटक रही है। कौन सी बात खटक रही थी तुम्हें शोम? शेखर। भगवान, पिछले दिनों जो मैंने गलतियां की तुमने मुझे उसका फल दे दिया। जिया की बीमारी की झूठी खबर ने मुझे एहसास करा दिया कि मैं कितना गलत था। मैं ये भी जान गया हूं कि जिया शोम को चाहती है और आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूं सिर्फ जिया की खुशी के लिए। भगवान, मुझे शक्ति दो। मुझे शक्ति दो कि मैं अपना फर्ज अच्छी तरह निभा सकूं। मैं लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि मैं सचमुच बदल गया हूं। शोम, आ गए तुम? हम लोग तो आधे घंटे से आए हुए हैं, लेकिन अच्छा हुआ ना, नहीं तो तुम्हारी ये तैयारियां कैसे देखते। थैंक्स शेखर, तुमने वाकई हमारे लिए बहुत कुछ किया। वैसे मेरा दिल तो नहीं मानता कि तुम हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते, लेकिन तुम्हारा कहना सही है शोम कि मैं जिया को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आई मीन कर सकता था, लेकिन जिया की बीमारी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि एक पल, एक लम्हा पूरी जिंदगी बदल सकता है। उस दिन डॉक्टर की रिपोर्ट ने जिया की जिंदगी बदल दी। जिस पल मुझे पता चला, एक पल में मेरी भी जिंदगी बदल गई।
मुझे ये एहसास हो गया कि जिया मुझसे नहीं, तुमसे प्यार करती है शोम। मैं तो उस अतीत का पीछा कर रहा था जिसमें शायद मेरी कोई जगह बची ही नहीं है। मैं जानता हूं शोम, तुम्हारा मुझ पे यकीन ना करना जायज है, और मुझे ये भी यकीन है कि धीरे धीरे सब सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। I would like to trust you. Anyways, तुम अपनी प्रार्थना पूरी करो, मैं चलता हूँ। हाँ शोम, मेरा एक काम करोगे? तुम ये जिया को दे देना। तुम खुद ही क्यों नहीं दे देते? नहीं शोम, अब उस पर मेरा कोई हक नहीं, और आज के बाद मैं कभी जिया की जिंदगी में नहीं आऊंगा। टेक इट शोम। ओके, श्योर। हाँ शोम, अब तो मैं तुम्हारी और निशना की जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। बस इसीलिए तुम दोनों की शादी करवाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। हे भगवान, बहुत ही बुरा सपना था। शेखर, शेखर कहाँ गया? शायद घर। फोन। पंडित जी, अब आप एक अच्छा सा मुहूर्त जल्दी से निकाल दीजिए प्लीज। हाँ भाई, अब तो इंतजार नहीं हो रहा है। ये शेखर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं कहीं घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बाबा को कुछ नहीं, बाबा को कुछ नहीं होगा। ये शेखर भी इस वक्त कहाँ बिजी होगा? जिया, ये नेकलेस मैंने खास बनवाया है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्या रुक्मिणी जी, आप ही आज ही सब कुछ दे देंगी क्या? आज तो मैं अपनी बेटी को सब कुछ दे सकती हूँ। आयरा, कम से कम 1 लाख का तो होगा। मामा को बताना होगा कि ये लोग कितने मालदार लोग हैं। इनके साथ तो पूरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। वाह मामा, क्या जगह पकड़ी है तुमने, वाह। आई एम प्राउड ऑफ यू। शेखर, फोन बज रहा है तुम्हारा। लो। शेखर, तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो हेलो, हाँ हाँ 1 मिनट, वो नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, क्या हो गया? शेखर, मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, सिर्फ रिंग हो रही थी, तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे। घर पर सब ठीक है ना? माँ, बाबा, देवयानी भाभी सब कैसे हैं? हाँ हाँ सब ठीक है। शेखर, मैंने बहुत बुरा सपना देखा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देखो शेखर, मुझे घर वालों से मिलना है। मैं सब लोगों को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। क्या जिया, ये कैसे पॉसिबल है? और तुम इतनी दूर जो हो? नहीं शेखर, मैं यहाँ घर के बाहर ही खड़ी हूँ। देखो, मैं एक बार सबको देखना चाहती हूँ। तुम कैसे भी करके मुझे घर के अंदर ले जाओ प्लीज शेखर। What?